परम आदरणीय सुंदर शाह जी, तो त्रिदिवसीय शिविर का आज अंतिम क्षण में हम हैं और आज हमारा ध्यान जागरण समय है। ध्यान जागरण शिविर मतलब ध्यान चितवनी करते ही जितना बन सके हम अपने को साधने की कोशिश करते हैं। जिनको जितना स्टैमिना है उतना ही। तो मैं सुंदर शाह जी को याद दिलाऊं कि बंगला जी महामती प्राणनाथ जी के समय में अष्टप्रहर लीलाएं जो होती थी, अष्टप्रहर सेवाएं जो होती थी, उस समय में बंगला जी में 9 से 12 रात का समय का प्रहर, दूसरा प्रहर और तीसरा प्रहर 12 से 3 और जो चौथा प्रहर है 4 से 6 वाली रात का, उसमें डेढ़ प्रहर कम से कम 4:30 बजे तक सुंदर साथ पूरा परम धाम की चितवनी में डूबते थे। 9 से पहले पहले की जो भक्तों का आना जाना जो है वो राज परिवार के लोग आते थे और छत्रसाल महाराज के दोस्ती लोग आते थे, आशीर्वाद लेते थे। प्राण जी वैसे आशीर्वाद देते थे और प्रवचन करते थे, एक मनुष्य जीवन सफल बनाने की बात करते थे। लेकिन आप ध्यान से लालदास महाराज अभी तक देखेंगे 9 से 12 उधर में पूरे टॉपिक ही बदल जाता है। पूरा परम धाम की चितवनी की बात करते हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु, परम धाम की बातें करते हैं। तो ऐसे जगह में छत्रसाल जी कहते हैं कि तन सोए रूह निषेधी न जागे। शरीर बैठा हुआ है, तन सोए मतलब तन सपना का है, लेकिन रूह निषेधी न जागे। रूह जो सुरता जो है परम धाम में जागृत। इसलिए प्राणनाथ जी का हकीकी स्वरूप जो है, वाणी भी परम धाम की उतर रही है और चिंतन भी परम धाम का चल रहा है। प्यारे सुंदर शाह जी, ये वाला रूटीन, ये वाला प्रहर हमारे जीवन में कब हम उतार पाएंगे? अगर कुछ भी संकेत अगर हमने उतार सका, अभ्यास किया, तो प्राणनाथ जी का अष्टप्रहर लीला और हमारे जीवन के अष्टप्रहर लीला अद्वैत बन जाता है। और वास्तव में जीवन की सफलता इसी में है। अध्यात्म की सफलता, उसमें भी तारतम्य सफलता। तो वही रूटीन और वही घड़ी को आशीर्वादात्मक रूप से याद करते हुए, हिम्मत लेते हुए आज हमारा ध्यान जागरण शिविर है। हमारा ये 9 बजे से प्रारंभ होगा और 9 बजे से आगे 10, 11, 12, 1, 2 जो जितना कर पाते हैं। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, दिन दुनिया का रात अपना। तो ये प्राणनाथ साधनालय जो भूमि है, राजी महाराज ने इसी उद्देश्य से ये प्राप्त करवाए हैं। सभी का सहयोग है यहाँ पर और इसको एक पुण्य भूमि बनाना है, तपस्या करना है इसके ऊपर। तो हमारे साधक साधिका लोग इस जमीन में आसन जमा करके यहाँ अखंड धुन हमने 72 घंटा 120 घंटा तक अखंड धुन चलता रहा। कृष्ण लीला, ऐसे और भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर। ऐसे ही प्रार्थना से राज्य का ध्यान इधर करवाना है, गुरुजनों का ध्यान इधर कराना है, तो आप करनी माफक तो कृपा होगी, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी चितवनी में हम प्रवेश कर रहे हैं आज का प्रोग्राम बताते हुए कि इस बार एकदम फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ सभी ने खिलवत ग्रंथ का
मैं खुद ही काढ़े के इलाज से हम प्रवेश करते हुए सभी साधक साधिकाओं, सुंदर साथ सभी ने एक महसूस करने का समय है कि हम यहाँ इस साधना शिविर में कुछ कलेक्शन करने के लिए नहीं है। ये ज्ञान का ये ज्यादा जोर नहीं दिया हुआ है। जो हमारे ही अंदर जो ज्ञान है उसको विज्ञान बनाने की कोशिश की, उसको विज्ञान बनाना यानी उसी ज्ञान को खुद देखना है। और प्राण जी ने न चाहूं मैं बुजुर्गी न चाहूं किताब खुदा है, मुझे कोई ज्ञान हासिल करके ज्ञानी बन के संसार में विद्वान बन के सम्मान का पात्र बनना नहीं है। मुझे तो ये सब छोड़ना और सब त्यागने के लिए मैं ये सब ऊपर का आउटर जो जितने भी ये पोशाक है ये सब को मुझे खाली होना है। इसीलिए हम तो कहते हैं ध्यान साधना शिविर खाली होने के लिए, या भरना नहीं, खाली होना है। तो मैं और ये दो मैं को हमने दर्शन किया, इसमें एक बिल्कुल खाली होना है और एक मैं जैसे पकड़ में आता है। धनी ने उसके लिए कहा तो ये तो हकीकी मैं है, अब ये तो कैसे खाली होगा, ये तो भरपूर है, उसको एहसास होना है और स्वयं को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण होना है। ऐसा अपने को जब पूर्णतम की ओर जब यात्रा करते हैं तो पूर्ण ही होता है। बहुत साधक साधिकाओं ने इच्छा प्रकट की है कि दो मैं का एहसास तो हुआ, लेकिन अब जो चैतन्यमय है जिसको राजी ने ही हुकुम शब्द भी दिया है, जो शब्द भी दिया है, नूर शब्द भी दिया है, इलम शब्द भी दिया है, अब पता तो चला लेकिन अब उसको आगे कैसे स्थापित करें, अब इसके लिए तैयारी होनी है। ये कोई एक दिन एक घंटा इस तरह से नहीं है, ये तो एक सूत्र है और ये लक्ष्य है। अब इसके लिए महामती प्राणा जी आगे पीछे चौपाइयों में जो गाइड देते हैं, प्रयास होने के पश्चात, सूत्र मिलने के पश्चात समाधान भी राजी देते हैं। लेकिन इस चीज को सूत्र मिलने के पश्चात भी जो है किस तरह से इसमें टिके रहें और उस सत को, उस चैतन्यमय को पूर्णतम कैसे करें और शुद्धता को कैसे करें, ये किसी की चिंता की विषय जरूर है। और भाव और भक्ति के साथ एक हम उसमें रुचि रखें और उसके लिए चिंता रखें, उसके लिए सीरियसली हम उसमें स्थापित होने की कोशिश जरूर करें। लेकिन हार्ट इन हार्ट हमें जो अनुभूति होती है, हमें जैसे उदाहरण से हम समझो कि धागा जब सुई से अलग होता है तो सुई का खोने का चांस बहुत होता है। इसीलिए हम एकदम डोमेस्टिक एग्जाम्पल लेते हैं, घरेलू एग्जाम्पल, कि सुई अगर मिल गया ऐसा तो हम क्या करते हैं, उसको धागा में उसको बांध के या धागा में लटकाते हैं सुई को। तो हमें अंतरंगा प्रकाश मिल गया इसमें कि इसका मतलब है
सुई खोने का चांस कम है। इसका मतलब बिना धागा का सुई खो जाता है। जब हमें पता चला कि ये जूठा मय बहुत पावरफुल है, क्योंकि भूमि उसका ही है, और पकड़ने का जो मय, जो सुरता, जो चेतन है, जो सुरात, जिसको जो मूल मिलावट से या परातम से है, ये सूत्र समझने के पश्चात धागा नहीं छोड़ना, जैसा ही ये जो तारतम का लिंक नहीं छोड़ना चाहिए। पहला नंबर कि इसको कैसे हम अनुभव करें या कैसे इसको स्थापित हो, तो पहला नंबर ये लिंक को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए अब यात्रा शुरू हो रही है, ये अध्यात्म यात्रा का अब जैसे हम कदम चल रहे हैं ऐसा समझना चाहिए। अभी तो धनी ने बहुत कुछ सुविधाजनक बना दिए हैं, तारतम सागर ग्रंथ दिए हैं। तो धागा नहीं छोड़ने का मतलब है तारतम वाणी का लिंक और तारतमीय सेवा क्षेत्र में तैनात रहना चाहिए। ये क्योंकि धनी ऐसे ही नहीं देंगे ना, इसमें चित्त शुद्धि करना है, बहुत सारा कलमश है हमारे अंदर, उसको साफ करते जाना है, साफ करते जाना है। वही एग्जाम्पल याद आता है कि मूर्ति बनाने वाले ने कोई चीज बाहर से तो नहीं लाया है, जो अमूर्ति था वही निकाल दिया है। ऐसे ही हमारे वो शुद्ध चैतन्य के साथ बहुत कुछ फॉरेन पार्टिकल्स घुसा हुआ है, इसीलिए पूरा होश में आकर के जो है उसको निकालना पड़ेगा और दूसरा घुसने नहीं देना चाहिए। तो ये कंटिन्यू साधना जरूरी है इसमें। और सबसे बड़ी बात तो यह है प्यारे सुंदर साथ जी कि एक सद्गुरु जीवन में पकड़ना चाहिए। एक सद्गुरु का स्वरूप हमें बिल्कुल पकड़ना चाहिए। तारतम वाणी परोक्ष ज्ञान है, इस वाणी के अंदर किसी स्वरूप को वर्णन किया हुआ है, उसको प्रत्यक्ष सूत्र लेना चाहिए। तो उस प्रकाश को बंद होने नहीं देगा, उसमें काला कलमश नहीं आएगा और वो साफ होता जाएगा। अब आपको वही चौपाई आगे जाते हैं। धनी ने उस बहुत कुछ मैं खुद काढ़े के इलाज में मैं नाही न जानो कछुए, मैं नाही जरा रंचक। ये अभी जो एक मैं मिला था, जो मैं तो मुझे परात्मा तक ले गए थे, तो ये वास्तव में ये मैं जो है वो परात्म वाला मैं, ये सुरता का मैं भी बोलने लगा कि मैं ना अव्वल। क्यों? मैं सुरता रूप में था ही नहीं, मैं तो साक्षात जागृत परमधाम में अष्टप्रहर लीला में मस्त था। दानी ने ही उस परमधाम की कीमत को समझाने के लिए अपने पनाह पास में रख करके मुझे परमधाम को भुला करके इस खेल में लाए। तो वहां एक नया मैं बना करके, सुरता मैं बना करके डाल दिए। इसलिए ना अव्वल, पहले ले हक के दिल में धनी ने पहला हृदय में लिया, तो धनी ने हृदय में लेने से पहला तो मेरा अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व कौन सा है? वो बिल्कुल जागृत का अवस्था है। इसीलिए अब तो वो जो शुद्ध चैतन्य मैं हमने इस शरीर में मिला था 3 दिन में, अब तो वो मैं भी गायब हो गया, शुद्ध वाला भी, शुद्ध वाला मैं भी गायब हो गया।
अशुद्ध वाला तो गया गया, उसका तो काम ही नहीं है। लेकिन शुद्ध वाला भी अपने मूल में मिल गया, तो क्या मिला? मूल परात्म ही मिला। बस उस मूल परात्म के आंख में तो राज्य का स्वरूप है, और राज्य के आंख में मेरी परात्म की दृश्य है, अद्वैत है। इस तरह से भी ये तो खिलावत में जस्ट शुरुआत है। जैसे आपको बताऊं कि ये खिलावत में जो मैं प्राणनाथ जी को ये 2-3 प्रकरण में ही ये चीज क्यों डालना पड़ा, क्योंकि सुंदर साथ आगे परम धाम की मेरी जो प्रत्यक्ष व्याख्या में पता नहीं, वो अशुद्धमय भी लेके जाएंगे तो उनको तो अशुद्धमय को लेके जाएंगे तो शुद्ध चैतन्य आंख मेरी नैन की पुतली 3 पुतलियों की नैन करके मैं कहूँ, वो तो फिर अशुद्धमय भी लेके जाएंगे तो वहां तो फिर नैने की पुतली तो नहीं, वहां तो फिर कचरा पचरा कुछ को देखने लगेगा, अशुद्धमय गया तो। इसलिए उसको यहीं पर उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, उनको यहीं से रिजेक्ट कर दिया है। अब परिक्रमा, सागर, श्रृंगार इसीलिए उन्होंने खिलावत में ये एक नया अभियान सीरियसली बाहर, तो ये बात उन्होंने रास प्रकाश से ही शुरू किया है। फिर भी इसीलिए तो हमने कंटिन्यू इसका जो चिंतन की धारा को साथ लेना चाहिए। तो आगे चौपाई कहती है, जब हक के इलम ये दिया, राज्य ने ये ज्ञान ऐसा दिया, तहकीक रूहों को तुम, हे सुरता, राजी महाराज ने खेल बनाया, शास्त्र दिया, फिर अंतिम में स्वयं तारतम लेके आए, और तारतम खुद अवतरण हुए और उसको खुद समझाने लगे। तो इलम हक की ये दिया, तहकीक रूहों को तुम, हे आत्मा, ये निश्चित बात है, ये तुमको ही दिया हुआ है करके अपने आत्मा को बोलना चाहिए। अब क्या करना? कर मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, अपने कर्म से ये निश्चित करो, कोई ना बिना खसमा हुक्मा, परमात्मा के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है, सब परमात्मा के हुक्म से। उस बारीकी मय वाला सूत्र से जैसे आप शुद्ध चैतन्य से आप अंदर प्रवेश हुए थे, राजी के दिल में पहुंचे, दिल के अंदर जा करके देखा तो राजी तो बिल्कुल हंसमुख है, आनंद है, और हृदय में तो पूरा परम धाम उछल रहा है और हमें बहुत आनंद के साथ दे रहे हैं। तो ये सब धनी तो वहां व्यस्त है आनंद में, तो ये सब कारीगरी किसने की? उनका हुक्म है, उन्होंने एक हुक्म छोड़ दिया है। इसलिए अब अपने से जो भी है कि हे राजी महाराज, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, ये तो हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो कसम। इस तरह से आप हुक्म को देखिए, नूर को देखिए, राजी को देखिए, राजी का अनंत लीला को देखिए। उसके बाद जैसे प्रश्न पूछे थे आप साधक साधिकाओं ने कि अब उसको उसी व्यवस्थित कैसे करें, तो दानी कहते हैं, ज्यों ज्यों एह विचारिये, ज्यों ज्यों यह विचारिये, आप जितना जितना सुरता, परात्मा, परम धाम, राज्य, श्यामा जी, वो निशवत सागर, और नूर का सागर, नीर का सागर, क्षीर का सागर, दधि का सागर, बातों नहीं आ रहा, और परात्मा का लीला, और परात्मा के लीला पकड़ में नहीं आए तो रास लीला, रास ग्रंथ से भी रास लीला परम धाम की लीला है, वो अद्वैत की लीला वहां पर भी है। इन ट्रैक का सदगुरु महाराज के जीवनी का, प्राणनाथ जी महाप्रभु के जीवनी का ज्यों ज्यों यह विचारिये, त्यों त्यों तहकीक होता जाए, उतना उतना आपको निश्चय होता जाता है। सदगुरु महाराज बोलते हैं तो इंद्रावती आत्मा धाम की, और वो परम धाम वर्णन करते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता?
एवं विचार करिए। सतप्राणनाथ जी के जीवन में देखिए विचार किए। इस तरह से मैं शुद्ध चैतन्य धनी ने अपने ग्रंथों में अपने संदेश में कहा, तो फिर मैं अब उसके लिए क्या करना चाहिए। अब मुझे, मैं धनी की अंगना हूँ, अंगना हूँ, अंगना हूँ, अंगना हूँ, मैं धनी का रंग रूप वाला हूँ। मेरा कुछ भी अगर यहाँ पर कर्म बिगड़ता है या कुछ चिंतन बिगड़ता है तो धनी नाराज होंगे, क्योंकि वो तो देख रहे हैं। इस तरह से राज श्यामा का नाम सुमेर नर, राज श्यामा का नाम सुमेर नर, जन्म सुफल होए तुम्हारा। कोई अब जप साधना पड़े, कोई जप को साधते हैं, कोई इलम को साधते हैं। अब धनी क्या कराते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों यह विचारिए त्यों त्यों तहकीक होता जाए। अब क्या तहकीक होता जाए, इत जरा नूर जमाल बिना, पुरुषोत्तम अक्षराते श्री राजी के बिना रूह में कछु न समाये। अंतिम तक में रूह में कछु न समाये। आत्मा इतना निश्चल पवित्र रहता है कि बाकी कुछ भी नहीं रहता है। रूह में कछु न समाये। दूसरा चीज धनी के बिना दूसरा चीज रूह में रहता ही नहीं। ऐसा होता है, जितना विचार करो उतना करके सलाह दिया है। वैसे भी सुंदर साथ जी, थोड़ा सा हम अपने आप को पूछें, रूह में कछु न समाये के लिए थोड़ा सा अपने आप को एक प्रैक्टिकल रूम में ले जाएं और थोड़ा सा सोचें। हमने 15-20 वर्ष से या 50-60 साल से या 70-80 साल से संसार को देख रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा सीरियसली विचार करें। एक 60 साल के और 50 साल 80 साल के एक कोई वृद्ध व्यक्ति को स्वयं वहां जाके के देखें। अपने दर्जा से हम 16 साल के भले क्यों ना हो, 28 साल के क्यों ना हो, अपनी जो बीती हुई जो घटनाओं को हम बार बार याद दिलाते हैं, वो सभी व्यक्तित्व है अब हमारे पास में। संसार कितना नाजुक और झूठ है ना। ऐसे ऐसे मतलब संबंधी संसार में आए गए, लेकिन कोई किसी के पास नहीं रहा। ना पद रहता है कंटिन्यू, ना पैसा रहता है कंटिन्यू, ना संबंधी रहते कंटिन्यू। कितना छिन छिन संबंध बदलता रहता है ना। कितना स्वार्थ, कितना सुंदर सपना है ना ये। तो जिस तरह से शरीर चला जाता है ऐसे में एक दिन, और सब भूलते जाते। हमारे आश्रम में, साधनालय में कभी कभी सुंदर साथ बुलाते हैं, और हमारे घर पर पुराना सामान पड़ा हुआ है, उसमें कुछ तो नया भी है, पत्रिका भी है और भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है, ये भी है। बोलते हैं ले जाओगे क्या आश्रम में, बोलते हैं। अब सुंदर साथ ने बोल दिया, वही उनका पुराना नहीं उठाएंगे तो फिर नया भी नहीं देंगे, इसीलिए पुराना भी उठाते हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारे सब प्रकार के काम में आ जाता है करके। उनको भी घर साफ करने रहता है तो ठीक है, उसमें से कुछ कुछ तो अच्छा मिल भी जाता है, तो सब बेच देते हैं जितनी पुरानी चीज है, जो भी है जो भी है। बेचते बेचते यहाँ तक बेचते हैं कि उनके दादा परदादा का फोटो रखे थे होंगे, कितने साल रखे हैं वो घर में, दादा, वो भी बेच देते हैं। अब उनका दादा परदादा हम आश्रम में क्या करें, वो ये कहाँ दीवार में लटका के रखे, न हमने देखा न कुछ, न हमारा दिल दिमाग वहां पहुंचता है। सदगुरु प्राणनाथ जी की तस्वीर हमारे लिए काफी है। तो मैं देखता हूँ उस चीज को,
2-4 साल, 8-10 साल, 15 साल लटकाए होंगे और वो भी छोड़ दे। तो देखिए तो कितने सुंदर सपना है। तो पूरा संसार में रहता है तो एक सत्य से संबंधी ही सृष्टि के अंत तक रहता है। इसलिए लालदास जी महाराज उस शुरुआत को याद करते हैं, पहले मूल अद्वैत में भौम जाए शक। घर में गुरु का ही फोटो भी क्यों ना हो, जिनके गुरु है उनके उनके तक रहता है। थोड़ा सा आप नाती हमारे बाप दादाजी का गुरु जी है करके बोले, और दादाजी का गुरु जी अब कौन कहाँ का गुरु जी, हटा दो उसको भी। हम तो नया गुरु कर लिए। गुरु करने का मतलब सत्य से ही जुड़ना है, लेकिन सत्य भी कितने देर जुड़ोगे, क्योंकि गैलेक्सी असत्य है। इसलिए अंतरात्मा में एक श्रीराज जी महाराज इत जरा नूर जमाल बिना रूह में कछु न समाए। इसीलिए इसको ज्यों ज्यों यह विचारिए त्यों त्यों तहकीक होता जाए। तो क्या विचार करें? नूर तन नूर जमाल का, रूहे तना हादिय का, मेरी पर आत्मा का मूल स्वरूप हादी श्यामा जी है, और हादी तन है हक, और श्यामा जी का तन है हक का ही। नूर तन नूर जमाल, अक्षर का स्वरूप भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा नूर जमाल का ही। इत जरा नहीं शक, इसमें कोई शंका नहीं। इस चीज को आप विचार करते रहिए, ज्यों ज्यों यह विचारिए त्यों त्यों देखी होता जाए। इस तरह से अब पन्ना जी और याद दिलाते हैं आगे चौपाई में। हमने उस मई को इस तरह से पकड़ा हुआ है, आहा। हम अपने ध्यान विधि में, अपने चिंतन की विधि में जैसे आसन लगाए और जैसे कमर सीधा गर्दन सीधा, इस थॉट्स को बिल्कुल शुरू कि एक मई को छोड़ना है, वो छोड़ने वाले को चिंता नहीं करना है। अब जो है वो शाश्वत आत्मीयता, आत्मीय वो वाली आवाज हम सुने। अभी सारा वाणी उसी चैतन्य के लिए है, और वेद शास्त्र उपनिषद उसी के संकेत के लिए है, और उसी के लिए है। अब असतोमा सतगमय, तुम असत मय में रुके थे, अब सत में आ गए हो। अब सत से अब प्रकाश की ओर, अब सतगमय, अब सत अपने संबंधी की ओर चलो। हर एक ही ज्ञान का तंतु जो है ना, वहीं से प्रारंभ होता है। ये सब ध्यान विधि से दिखाई देता है। अब आते आगे जाके धनी कहते हैं, विस्तार विस्तार धनी ये भी कहते हैं कि ठीक है, अब आपने सुरता को पकड़ लिया और वहां पर अंकित कर दिया है कि आप खेल में आए हो और दुख सुख का अनुभव कर रहे हो। वास्तव में खाली अनुभव ही है और वास्तव में यह है ही नहीं। इस तरह से बहुत समय आप चिंतन करते रहिए। आगे बोलते हैं फिर, इतना में आई ना फिरी, ये तो हुक्मे किया पसार। देखिए क्या बोलते हैं, वो जो मैं में हम शाश्वत होकर के, वो मैं के चैतन्य सूत्र से मैं परातम में जा रहा था, तो परातम से मैं परम धाम भ्रमण कर रहा था। मतलब सदगुरु ज्ञान से मुझे मैं वहां समझ रहा था, जा रहा था। धनी ने बीच में ही कह दिया, इतना में आई ना फिरी। न मैं धाम से खेल में आया था और न मैं खेल से वापस जाना है। आहा, कितना श्रृंगावती आत्मा का यही ट्रैक का वेदों में और ऐसे बहुत सारे मंत्र है। मुझ में न मृत्यु है,
न जन्म है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। बहुत सुंदर सुंदर पद है। चिदानंद रूपम, न मैं आया न मैं गया, न आना है न जाना है। तो फिर हम बहुत सारे ऐसे चौपाइयां हैं कि वाणी के अंदर ही कि हम खेल में आए हैं और खेल से वापस जाना है, ऐसा वैसा बहुत है। तो हाँ, वो है, आए हैं तो आए हैं तो गए भी। तो आए गए बनाए तो है तो भाषा में। अब क्या करोगे? तो आए गए बोलना ही पड़ता है। सपना, आज मैं ऐसा सपना देखा था करके बोलोगे तो सपना में क्या चल के गए थे? मर के गए थे? तो कहाँ देखा आपने सपना? सोया हुआ शरीर में देखा। सोया हुआ शरीर तो वहीं था ना, वहीं से तो देखा। तो फिर सपना से जगे भी ना। तो सपना देखते समय, देखते उस समय तक क्या आपने शरीर को देखा था? सोया हुआ शरीर, पलंग, घर देखा था? नहीं देखा। इसका मतलब आप वहां नहीं थे, गए थे सपना में। तो गए बोलो, गए भी नहीं। न गए बोलो, घर का याद नहीं। तो धनी कैसे समझाएंगे सुरता को? इसलिए ये भी एक डाल दिए क्ल्यू कि ना मैं आई ना फिरी। इतना बोलने से कम ये तो समझ में आ गया, हाँ मैं तो धनी के ही चरण में हूँ, धनी के ही पास में। तो इतना संदेशा क्यों नहीं पहुंचता फिर? तो मैं धनी के पास में, धनी के गोद में हो तो मैं क्यों नहीं, मेरा संदेशा क्यों नहीं अब पहुंचेगा? अभी तक ये तरह ज्ञान था कि मैं धनी के पास में था ही नहीं। तो अभी हुआ ना, तो अब लिख दो, अब पहुंचा तो संदेशा क्यों नहीं पहुंचेगा? ये कम से कम करीब से ये प्रसंग आ रहा है। कहने का मतलब संदेशा पहुंचने का मतलब देख तो आंख खोल के क्यों नहीं दिखाई देगा? ऐसी भाषा है। लेकिन जितने आसान से त्रिदिवसीय समय में जो हम बोल रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं, उतना आसान नहीं है। इसीलिए धरिए ज्यों ज्यों यह विचारिए, त्यों त्यों तहकीक होता जा रहा है। ट्रैक यही है। अब इसको बार बार, एक एक पल, एक एक क्षण यही चिंतन में रहना चाहिए। लेकिन चिंता की बात नहीं है। बच्चा खेलते खेलते खेल के धुन में दूर चला जाता है, लेकिन माँ पीछे से देख रही होती है। आगे कुछ डेंजरस है, कुछ है तो माँ दौड़ के उसको पकड़ लेती। इसीलिए भरोसा रखिए, हम अंदर में भरोसा रखें कि हमने शुद्ध चैतन्य की तरफ मुंह फिराए हैं। अब धनी हमें कहीं लुटने फुटने नहीं देंगे। धनी ने अपने इशक इलम के हाथ से हमारा दिल और दिमाग को भी हाथ पकड़े हुए हैं। अब कहीं डेंजर तो होने देंगे नहीं, वो धीरे धीरे खींचेंगे। इतना आश बनाए रखिएगा। इता ना मैं आई ना फिरी, ये तो हुक्मे किया पसार। ये मैं हुक्मे मैं करी। ये मैं जो है ना, मैं का ये जो संसार भी झूठा मैं का संसार भी हुक्म ने बनाया, और ये जो सच्चा मैं का जो सुरता वाला मैं भी हुक्म ने ही यहाँ पर सुरता का रूप धारण करके कर लिया है। अब हुक्म देता मैं मार, अब हुक्म ही मेरा झूठा मैं था, उसको अब मार दिया, मतलब उसको अब निष्क्रिय कर दिया। इतने विश्वास के साथ श्री इंद्रावती आत्मा अब अखिलवत ग्रंथ से बिल्कुल परम धाम का परिक्रमा में
परम धाम के सागर में, परम धाम के श्रृंगार में डूब जाती है। ये संसार का कलेवर उतरने के बाद ही ये मिला हुआ है। इस तरह से अपने आप को भी उस यात्रा में प्रवेश कराना। जब लगा मैं सुपने मिने नाही खसम पहचान, जब तक मैं पूरा मेरा कार, जब लगा मैं सुपने मिने, जब तक मैं सपना में था। कहने का मतलब सपना का मतलब जब तक मैं आपने क्या था, आप विचार करो, अपना ही अपने भी तक से पकड़ लेना। यानी क्या बोल रहे हैं, जब लगा मैं सुपने मिने में, आप इसी में देखो। यहाँ तो इंद्रावती आत्मा तो सपना से पार होकर के जागृत में खड़े होकर बोल रही, कम से कम हम भी कुछ हद तक तो जागे ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा दिनचर्या जैसे यहाँ से पहला का थोड़ा बहुत विचार करेंगे तो सुबह से शाम तक हमारा क्या था, अपने अपनी बाल लीला को याद करिए। क्या था, दशहरा में सुंदर कपड़ा, दीपावली में जो जो भी अब फंक्शन था उसमें कितने पहले से तैनात, मेला में जाना है, उसमें जाना है तो 2 दिन के लिए एकदम घास वास गौ के लिए तैयार, सब प्लानिंग। फुटबॉल आ रहा है तो वह फाइनल में जाने के लिए 2 दिन पहले से ही सारी व्यवस्था। और भाई बहन मिलकर जाना हो तो बारी बारी से, तू पहला इसमें गया था, इस बार मैं ही जाऊंगा। और भोजन भी आज क्या खाना हो, क्या खाना है। घर में खीर बनने का छांटकाट समझ में आ गया तो गांव में हल्ला करने पहुंच जाएंगे कि आज हमारे में खीर खाने का दिन है। ये लड़का हल्ला करेगा करके बहुत छुप छुप करके सारा दूध इकट्ठा किया, 2 दिन का दूध रखा हुआ है। माँ बोलिए कि कुछ छाछ नहीं है आज, बोले दूध भी नहीं पीने का है। तो क्यों दूध पीने, दराज में तो दूध भरा हुआ है, क्यों नहीं दे रही। अच्छा शायद मम्मी खीर पकाएगी। अब हल्ला शुरू, लक्षण समझ में आ गया। यह कहाँ आप सुरता परातम परम नाम खेल देख रहे हैं क्या, इस सब थोड़ा बड़ा हो गया, अब तो शादी करनी है, धन कमाना है, अब लड़की ढूंढने निकलेंगे, लड़का ढूंढने निकलेंगे। कौन निकलता है परात्मा ढूंढने के लिए, ये सब सपना का ही तो है। चौपाई क्या बोल रहे, जब लगा मैं सुपने में नहीं ना ही खसम पहचान। ये क्या खसम का पहचान वाला समय था। श्री इंद्रावती आत्मा तो कम से कम 12 साल में सदगुरु के पास पहुंचे। सदगुरु महाराज तो 5 साल से मैं कोम कश्य संसार, हमारे तो 60 साल पहुंच गए फिर भी कोम कश्य संसार नहीं आ रहा। अब तक तो संसार में बहरा होना चाहिए, लेकिन और चालाक, इसीलिए तो संसार में सुक्ति है। जवानी में तो चमड़ी से प्यार होती है, बुढ़ापा में तो हड्डी से प्यार होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जब लगा मैं थी सुपने मिने, ये जब लगा कब तक चलेगा महाराज। जब लगा मैं सपना में, हम मरने के 2 दिन बाद भी शायद उस दफनाया हुआ से निकाल के पूछेगा तो वही बोलेगा। मरने के 2 दिन बाद भी वो सपना में ही रहता है। ऐसी जिंदगी, ये जल्दी बोलना पड़ेगा। समय होते ही ये बोलने को भाग्य मिले तो। हम चौपाई में देखते हैं ना, माया गई पोताने घर, प्राण जी बोलते हैं। उनका तो प्राण जी को तो माया गई पोताने घर, हमारा तो माया आई पोताने घर होता है। जब लड़का पैदा होता है तो उछल उछल कर रखी, एक नया देवचंद्र आ गया बोलते हैं, कभी कभी फेसबुक में पढ़ने को मिलता है, नया मेहराज आ गया। लक्ष्मी जी घर में आई है।
बैजू महाराज घर में आई है, थोड़ा बहुत भी तक सीखे हैं तो आता है नाम। अब ये खुशी, ये आनंद कौन दर्जा का है, एक्टिंग है कि सही में है कि ये तो कोई नहीं पहचानता। तो जब लगा मैं सुपने में नहीं ना ही खसम पहचान, तब लगा मैं शिरा अपने। देखिए तब तक ये मायावी मैं ना मेरे सिर पर घूमता रहा था, मडरा रहा था, बोझ लिया सिर ताना, ये मुझे खींचता रहता था, खींचता रहता था। अच्छा, अब खसमा ख्वाब की सुध परी। अब ये ख्वाब झूठे संसार में खसम चीज क्या है ज्ञान हो गया, और शुद्ध परी हुकुम, हुकुम भी अब दर्शन हो गया। तब मैं जरा ना रही, अब ये झूठा मैं में जरा ना रही, मैं बैठी तले कदम हुआ। मैं तो धनी की कदम तले। देखिए तो सुंदर साथ जी, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंखा बिल्कुल बंद रखें आप। बहुत ध्यान से हमारे साधक साधिकाएं बहुत सुंदर ढंग से आराम से सुन रहे हैं। और ये हमारा स्पेशल वाणी चितवानी ही इसी के लिए रखे हैं कि चौपाई को नजदीक से आंख बंद करके हम कान से सुन रहे हैं और अंदर रूहा में पहुंचा रहे हैं, और रूह के अंदर भी हमारे एक शुद्ध चैतन्य ब्रह्म सृष्टि का चेतना है। उस ब्रह्म सृष्टि के चेतना सीधा ब्रह्म से कनेक्शन है, और ब्रह्म धाम के उस शाश्वत सुंदर धाम में अपना परात्म को दर्शन कर रहे हैं। इसलिए अब इंद्रावती कह रही है, तब मैं जरा ना रही। अब ये मैं में संसार का मैं नहीं रहा, मैं रूहानी, मैं सुहागिन, मैं श्यामा जी की आंगना, श्याम जनांगो सुंदर साथ, श्याम श्याम राज राज, पीऊ 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 पीऊ, धनी 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 धनी, यही स्फुरन बनी रहे ऐसा शाश्वत स्वरूप में। इलम खुदाई ना होता तो क्यों संदेशा पहुंचता। ये खुदाई इलम का प्रकाश है, यानी राज्य की वाणी से यहाँ पहुंचे हैं। इस तरह से इंद्रावती आत्मा याद करती है। अब श्री इंद्रावती आत्मा निश्चित आत्मा को कहती है, इतथे अरज भेजत है सो पहुंचत है हक। जो असल अक्ले बिचारी तो आवे दिलम। आवत संदेशे परदेशे बीच गिरो मोमिन। तो ये तारतम वाणी श्री इंद्रावती आत्मा जब इस तरह से सदगुरु को याद करते रोने लगी तो चौपाई उतरी, और इतना सुंदर परम धाम का विवेक युक्त चौपाइयाँ, शास्त्र का सार इंद्रावती आत्मा खुद महसूस करती है कि ये तो पूरा परम धाम का ही संदेश है, साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन है ये परम धाम की चौपाइयाँ, परम धाम का वर्णन, सारी चीज बस पर्दे से संदेश आ रहा है। पर्दे यानी श्री इंद्रावती आत्मा का शरीर, ये पंचभौतिक शरीर पर्दे है, ये पर्दे से संदेश आवत बीच गिरो मोमिन, परम धाम की आत्माओं को समझाने के लिए। क्यों न विचारो अकल सौ कर पाक दिलम रोशन। सुंदर साथ जी, दिल को पवित्र करते हुए शुद्ध पवित्र बुद्धि से क्यों नहीं सोचते आप। अच्छा, शब्द यहाँ दे दिया, ये कर पाक दिल रोशन, दिल को पवित्र करके। कैसे पवित्र करोगे दिल को। मैं शुरता हूँ, मेरी परात्म सच्चिदानंद निर्विकार शाश्वत है। इस भाव से जब हम बार बार अपने ही परात्म को देखते हैं और गुण को पकड़ते हैं तो दिल पवित्र हो जाएगा। इतथे अरज भेजता है सो पहुंचता है
हक को। तो आप इतने नजदीक से धनी का मतलब संदेश सुन पाओगे कि बातें पाओगे। जो असल अक्ल है बिचारे, असल अक्ल अर्थात परात्म के बुद्धि से कहूं जुआ अक्ल और कलाम कहूं अजीम, जो असल अक्ल है बिचारे, तो आवे दिल दिल मोह दिल शौ, तो आवे दिल मोह, आपको दिल के अंदर ये पक्का विश्वास हो जाएगा। इसलिए पक्का विचार के तहकीक अर्ज पहुंचता है, जो भेजिए पाक दिल, पवित्र दिल से आप संदेश भेजो, ये पहुंचेगा। ऐसी पहुंचाई हक्का ने। श्री राजी महाराज ने इंद्रावती आत्मा तो कहते हैं कि धनी ने मुझे इस मंजिल पर पहुंचा है। दिल पहुंचे मोहल असल, असल मोहल अपने घर का वर्णन इसी पवित्र दिल से इंद्रावती की आत्मा से हुई है। हमें भी अब वो पवित्र दिल से पवित्र धाम का जो वर्णन आया है, ते माटे तमे सुनो जो साथ एक अनुपम बात चर्चा सुनो जो दिन ने रात। तो पक्का हमारा डेस्टिनेशन का उजाला आएगा। ये जो पाक दिले विचारिए, देखो आवत इलाहा में, देखो ये पवित्र हृदय से विचार करो। ये आकाशवाणी राज्य के हृदय से आ रहा है। आकाशवाणी मतलब ये तारतम का संदेश डायरेक्ट परम धाम से, राज्य के दिल से। पर ऊपरी नजर हो न देखिए, लेकिन ध्यान देना, ये ऊपरी नजर से ये ज्ञान का महत्व तो नहीं समझ में आएगा। ये जो पहुंचता हकीकत है, पर ऊपरी नजरों न देखिए, तो ये जो पहुंचे हकीकत है, ये तो एकदम वास्तविक हृदय से अक्ल से देखोगे, सोचोगे तो पाओगे। आवत जात जो खबरें सो परदेश से देखत। इंद्रावती आत्मा तो मैं तो चढ़ा उतार करता बोलते हैं, बैठी तले कदम, मैं तो कदम तले हूं और लेवता यह लज्जत। मैं तो इस परम धाम का, राज्य का श्रृंगार, राज्य का कंठ का हार का, जो भी 5 तत्व का परम धाम का जो भी वर्णन करूं, मैं तो वहीं होकर रमता हूं। धनी अपना, धनी को 12,000 परमात्मा किन किन को ले आना है, इसलिए वो ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन वो ज्ञान के अंदर जो धनी का प्रेम है, तो उसमें मैं डुबकी लगाता रहता हूँ। बैठी तले कदम के लेवता रूहा लज्जत, वो तो लेवते है लज्जत, मैं तो वो स्वाद लेते रहता हूँ। बाद में देखता हूँ तो सबके लिए ये फायदा हुआ ऐसा लगता है। इसीलिए उस मय के यात्रा से ये दर्जा में पहुंच रही इंद्रावती। महामत कहे मैं हक की पहुंची बक्का, ये हक की मई है, ये बक्का से आए, बक्का पहुंचा के छोड़ेगी। और मैं इस खेल के अंदर अब मुझे रहना संसार में सरल पड़ेगा। ये मैं असल अरश की है, ये मैं मोमिनो हक से, ये मोमिन का मैं है। बहुत बहुत साधुवाद अर्पण करते हुए प्रकरण खिलवत ग्रंथ का प्रकरण 2 और 3 में इस तरह से मैं को दर्शन किया हम लोगों ने। अब चौथा का एक चौपाई बोलते हुए हम आज का कंक्लूजन रखेंगे। चौथा के शुरुआत में ही कहा, इसलिए अब ये तो हर कोई को मालूम है, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। इस तरह से देखिए, अब जो हमारे अंतस में भी उसका उस मय का दर्शन हुआ, तो यही चौपाई जो हम भी गाते हैं बहुत बार, अच्छा इस प्रसंग में है ये करके हमारे अभी सुनने वालों के बुद्धि में भी, ओहो ये चौपाई तो यहाँ खड़े होकर के धनी ने बोले। हम तो मैं ब्राह्मण को छोरा छोरी ब्राह्मण में, और क्षत्रिय का लड़का लड़की में क्षत्रिय में, और पंडित ने रखा वाला महेंद्र में, और अपना नाम का मैं, उस तरह से मैं ज्यों राखो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं तो आपकी हूँ, स्त्री हूँ पुरुष हूँ, उसमें मैं करके मैं बोल रहा था।
ये मैं तो कहाँ से कहाँ का मैं है, हे राज जी। चौपाई तो वही था, लेकिन समझ तो बहुत बहुत मोटा। इस तरह भी किसी को अर्थ लग सकता है। और तो पहले ही कोई तो पहले से ही राजी से ये बात करते आए हैं, तो ये वही प्रसंग का है। ज्यों जानो त्यों रखो। आप ये पूर्ण समर्पण वाला मैं अपने ऑटोमेटिक आ जाता है। जब मैं को हमने समझाना सांगो पांगो, तो समर्पण वाला गुण, प्रेम वाला गुण, निरंकार होने का, ये अपने आप आ जाता है। सारा गुण फॉलो कर, वो जुलूस साथ सब तीन। एक मेहर को समझ लिया तो जुलूस आता है, बोलते हैं ना। ऐसे ही उस मैं को जब सांगो पांगो जब समझ में आ जाता है, तो ऐसा भाव ऑटोमेटिक आ जाता है। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं अपना हो ही नहीं। ये आपका मैं है, जैसे रखना वैसे रखो। जो इसको काम लगाना लगाओ, जो ये आपका है, मैंने सौंप दिया है। ये कहने को भी ना कछू, तो कहा कहूँ तुमसे। अब इसमें मैं बोलना ही क्या, ये बोलाने वाले भी आप ही, विवेक कराने वाले भी आप ही। आप जैसे मर्जी वैसे ही बोलो। इस तरह से आगे का प्रसंग आता है। आज अंतिम दिन है ये तालीम, यानी ये वाणी चितवनी का भी। अब राज जी महाराज कब मौका देंगे और फिर कब धनी याद करेंगे, इस तरह से फिर हम आप लोगों के साथ होने के लिए और हम आशा करते हैं। तो आइए अब चौपाई दोहराते हैं। मामत कहे मैं हक की, पहुंची बक्का में, ये मैं असल रस की, ये मैं मोमिनो हक से, ये मैं मोमिनो हक से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।